हेलो गाइस। तो हम लोग का नदी वाला टॉपिक तो ख़त्म हो गया। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो झारखंड के वाटरफॉल के बारे में पढ़ेंगे, झारखंड के जलप्रपात को देखेंगे। ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एग्ज़ाम का डेट बढ़ा दिया गया है, जो कि मई के लास्ट वीक में होगा। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे झारखंड को जो कवर करेंगे ना, कंप्लीट सिलेबस यहाँ कंप्लीट करवाया जाएगा और बहुत डीपली पढ़ाया जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो जो झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, तो झारखंड का जो सिलेबस होता है, झारखंड से जो क्वेश्चन के लिए रहता है ना, सबसे ज़्यादा रहता है। इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है झारखंड में। ठीक है। तो हम लोग इसको पूरा डीपली पढ़ना होगा, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ सकते। और आप ये भी देखिए कि जो झारखंड की जितनी भी बुक है ना, वो सारे ऑथेंटिक हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उन सब में बहुत सारी गलतियाँ दी गई हैं। ठीक है। तो उन्हीं गलतियों को हम लोग यहाँ दूर करेंगे और सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें एग्ज़ाम में ज़रूरी होता है। क्योंकि बुक में बहुत सारी चीज़ ऐसा दिया है जो हम लोग को याद करने का ज़रूरी नहीं होता, फिर भी हम उन्हें रटते हैं, याद करते हैं। ठीक है। तो हम लोग सिर्फ स्मार्टली तैयारी करेंगे। ठीक है। और सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्ज़ाम में आता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पहला आता है गढ़वा जिला। गढ़वा जिला के अंतर्गत कौन कौन से वाटरफॉल आ जाएंगे? गूंगाझन, गुरसैंद, सुखलदरी, बलचौरा, हिसातू। कौन कौन सा? गूंगाझन, गुरसैंद, सुखलदरी, बलचौरा और हिसातू। ये सब आपका कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा गढ़वा ज़िले में। ये सारे वाटरफॉल आपके गढ़वा ज़िले में स्थित हैं। वहीं आप लोहरदग्गा में देखिए, इस जगह आपका लोहरदग्गा है। तो लोहरदग्गा में जो वाटरफॉल है ना, वो आपका आ जाएगा घघरिया जलप्रपात। कौन सा? घघरिया जलप्रपात जो है ये आपका लोहरदग्गा में स्थित है। रांची में देखिए, रांची में कौन कौन सा है? सोनुआ वाटरफॉल आ जाता है, सीता आ जाता है, सीता वाटरफॉल आ जाएगा। फिर आता है आपका जोन्हा। जोन्हा को ही गौतम धारा जलप्रपात बोला जाता है, जो कि राढ़ो नदी पर स्थित है। जो किसमें? जो राढ़ो नदी पर स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात ये कहाँ है? तो ये आपका स्वर्ण रेखा पर स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है ना, वो 74 मीटर है और फिट में देखें तो 243 फीट है। कितना है? 243 फीट। और नया डेटा जो अभी इसका आया है वो है 98 मीटर, 398 मीटर है और फिट में देखेंगे तो 322 फीट है। दसम वाटरफॉल ये कहाँ है? तो ये भी आपका रांची में और ये कांची नदी पर स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है वो है आपका 40 मीटर, फिट में देखा जाए तो 130 फीट है। और इसका नया डेटा अभी जो आया वो कौन सा है? 44 मीटर, 44 मीटर 144 फीट है। देखिए, अगर एग्ज़ाम में क्या होता है ना कि ऑप्शन दे देता है, दोनों अगर दे देता है तो हमें नया वाला को ही करना होगा। अगर फिर नहीं देता है, कोई एक देता है, तो फिर हम एक को ही करेंगे। लेकिन अगर दोनों दे रहा है तो हम लोग नया वाला ही क्यों मानेंगे ना, क्योंकि नया है आपका, नया डेटा है तो इसी को मानेंगे। और दोनों में से किसी एक को फिर देगा तो फिर हम उसी को मान रहे हैं, किसी एक को। अब देखिए, जैसे पूर्वी सिंहभूम, यहाँ पर आता है आपका पूर्वी सिंहभूम। धारगिरी जलप्रपात ये कहाँ है? तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। यहाँ पे आपका आ जाता है पश्चिमी सिंहभूम। तो यहाँ पे कौन कौन सा आएगा? हिरनी वाटरफॉल आ जाता है, थाकेरा आ जाता है, लुपुंग 2 आ जाता है। तो ये आपका कहाँ है? तो ये आपका आ जाएगा पश्चिमी सिंहभूम में। यहाँ आता है आपका सिमडेगा में कौन कौन सा है? सुगा काटा घाघ। सुगा काटा घाघ कहाँ है? तो ये आपका सिमडेगा में। पेरू घाघ ये भी आपका सिमडेगा में है। केला घाघ ये भी आपका सिमडेगा में है। ठीक है। तो जो सुगा काटा है ना, ये आपका शंख नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? शंख नदी पर। चलिए, अब देखिए लातेहार में कौन कौन सा आ जाता है। बूढ़ा घाघ इसी को लोधा घाघ भी बोला जाता है। ठीक है। जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो बूढ़ा नदी पर स्थित है। जो किस पर है? बूढ़ा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? देखिए, ऊंचाई है 137 मीटर, फिट में देखा जाए तो 450 फीट है। इसका नया डेटा कौन सा भी आया है? 143 मीटर, फिट में देखेंगे तो 469 फीट। ठीक। अब देखिए गौतम घाघ। देखिए, गौतम घाघ और गौतम धारा हम कंफ्यूज नहीं होंगे। गौतम घाघ कहाँ है आपका? तो लातेहार में। और गौतम धारा, तो गौतम धारा आपका आ जाएगा रांची में। कांती वाटरफॉल कहाँ है? ये भी आपका लातेहार में। मिर्चैया
मिर्चैया जलप्रपात कहाँ है? ये भी आपका लातेहार में। घघरी जलप्रपात, घघरी जलप्रपात कहाँ है? तो ये आपका लातेहार में आ जाएगा। एक आपका आता लोअर घघरी और एक आता आपका अपर घघरी, ठीक है। ये सारे जलप्रपात आपके कहाँ हैं? तो ये सारे हो जाएंगे आपके लातेहार में। बूढ़ा घाघ हो गया, गौतम घाघ हो गया, कांती, मिर्चैया, घघरी, ये सब आपके लातेहार में स्थित है। अब आता है कुंड, कुंड वाटरफॉल, ये आपका पलामू में स्थित है। कुंड कहाँ है? तो कुंड वाटरफॉल आ जाएगा आपका पलामू में। अब हजारीबाग, हजारीबाग में कौन सा वाटरफॉल आ जाएगा? हजारीबाग में आ जाता है आपका बोकारो जलप्रपात। हजारीबाग में कौन सा आता है? बोकारो जलप्रपात। रामगढ़, रामगढ़ में कौन सा है? तो रजरप्पा वाटरफॉल। रजरप्पा जलप्रपात कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा रामगढ़ में। रामगढ़ में आपका रजरप्पा जलप्रपात आ जाएगा। अब देखिए बोकारो में कौन कौन सा आएगा। बोकारो में आपका आ जाता है लुगु बुरु घंटा बाड़ी। लुगु बुरु घंटा बाड़ी ये कहाँ है? तो ये आपका बोकारो में स्थित है। अब धनबाद देखिए, धनबाद में कौन कौन सा? भटिंडा, भटिंडा मुनिडी जलप्रपात। भटिंडा और मुनिडी जलप्रपात कहाँ है? तो ये आपका आ जाएगा धनबाद में। राजमहल, ये जगह आपका राजमहल है। तो ये आपका जैसे मोतीझरा वाटरफॉल, ये कहाँ है? तो ये आपका राजमहल में स्थित है, जो कि अजय नदी पर स्थित है। जो किस पर स्थित है? यह अजय नदी पर स्थित है। अब चलिए से खूंटी, खूंटी में कौन कौन सा जगह? पंचघाघ जलप्रपात, पंचघाघ जलप्रपात जो कि खूंटी में है और ये बनई नदी पर स्थित है, ठीक है। देख लिया हम लोग इतना सा। अब देखिए चतरा, चतरा यहाँ पर आपका, चतरा में कौन कौन सा था? जैसे गोवा, गोवा वाटरफॉल, केरीदा, केरीदा के बाद आता मलुदा, मलुदा के बाद आ जाता आपका कौन सा? मलुदा आ जाता है, ठीक है। फिर आता है तामसीन, तामसीन जलप्रपात, ये कहाँ है? तो ये सारे आपका चतरा में से थे। कौन कौन सा? तामसीन, ठीक है, तामसीन आ जाता है, मालुदा आ जाता है, केरीदा और गोवा, ये सारा आपका चतरा में स्थित है। कोडरमा में कौन कौन सा आता है? सतगावा जलप्रपात, इसी को पैड्रो जलप्रपात भी बोला जाता है, सतगावा को। वृंदाहा जलप्रपात, ये भी आपका कोडरमा में स्थित है। अब देखिए गिरिडीह में कौन कौन सा है? उसरी जलप्रपात, उसरी जलप्रपात कहाँ है? तो ये आपका गिरिडीह में स्थित है। अब देखिए गुमला में कौन कौन सा स्थित है? सदनी घाघ, सदनी घाघ जलप्रपात कहाँ है? तो ये गुमला में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 60 मीटर, 60 मीटर। अब फीट में कितना है? तो 200 फीट आ जाएगा। नागफेनी जलप्रपात, ये भी आपका गुमला में स्थित है। प्रेमा घाघ जलप्रपात, हीरादा जलप्रपात, ठीक है। हेपात जलप्रपात, सेरेका जलप्रपात। हेपात आपका हेसातु और हेपात में कन्फ्यूज नहीं था। हेसातु आपका कहाँ था? गढ़वा में स्थित था। और हेपात कहाँ है? तो आपका ये गुमला में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए गर्म कुंड के बारे में देखेंगे। गर्म जलकुंड को देखेंगे, ठीक है। जैसे देखिए हजारीबाग में, हजारीबाग में कौन कौन सा स्थित है? कावा गर्म कुंड, ठीक है। हरहद, हरहद भी कहाँ? ये भी गर्म कुंड है। ये कहाँ? ये भी आपका हो जाएगा हजारीबाग में। टाइगर गर्म जल कुंड, ये भी आपका हजारीबाग में। फिर आता है सूर्य कुंड, इसी को सूरज कुंड भी बोला जाता है। तो इसका जो टेम्परेचर है ना वो 88 डिग्री सेल्सियस है। फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 190 फ़ारेनहाइट आ जाता है, ठीक है। अब देखिए द्वारी गर्म कुंड कहाँ है? द्वारी गर्म जल कुंड जो ये आपका चतरा में स्थित है, ठीक है। लातेहार में कौन सा आ जाएगा? ताता पानी, ताता पानी कहाँ है? तो ये आपका लातेहार में आ जाएगा। अब देखिए धनबाद में, धनबाद में आ जाएगा तेतुलिया, तेतुलिया, तेतुलिया गर्म जलकुंड कहाँ है? तो तेतुलिया गर्म जलकुंड ये आपका धनबाद में आ जाएगा। फिर यह आ जाएगा फिर चरक खुद्र जलप्रपात कहाँ है? चरक खुद्र जलप्रपात ये आ जाएगा आपका धनबाद में। फिर देखिए इधर आपका आ जाता है पाकुड़ वाला में। पाकुड़ वाला में कौन कौन सा आ जाएगा? पाकुड़ में आ जाएगा शिवपुर सोता, ये आपका कहाँ है? तो ये आपका पाकुड़ में। लाडलाउद, ये भी पाकुड़ में स्थित है। बारामसिया, ये भी आपका पाकुड़ में स्थित है। चलिए अब लास्ट आपका आ गया दुमका में। तो दुमका में कौन कौन सा स्थित है? तो ततलोई गर्म जलकुंड, ठीक है। तापात पानी, झरिया पानी, रानी बहल, बारा झरना, झुमका बुमका और नुनबिल, ये सब आपका कहाँ है? तो ये सब आपका दुमका में स्थित है। सबसे ज़्यादा तो दुमका ही में आपका है, देख रहे हैं। कौन कौन सा? ततलोई आ जाता है, तापात पानी आ जाता है, झरिया पानी, रानी बहल, बारा झरना,
भूमका 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 झुमका, नून बिल आ जाता है, तो ये सब आपका दुमका में स्थित है। तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा दुमका में ही स्थित है। तो ठीक है, हम लोग को तो वाटरफॉल और जलप्रपात, ये सब जलप्रपात और जल गर्म कुंड ये सब हम लोग ख़त्म कर लिए। गर्म जल कुंड ये सब हम लोग ख़त्म कर लिए आज। तो कल जो हम लोग पढ़ेंगे ना, वो योजनाओं के बारे पढ़ेंगे। ठीक है, योजनाओं के बारे पढ़ेंगे, और क्योंकि योजनाओं से भी क्वेश्चन अच्छे खासे रहते हैं, तो योजना जब हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत डीप से पढ़ेंगे। और सिर्फ क्योंकि योजनाएं बहुत सारी हैं, ठीक है, तो सबको पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं होता है, पर एक नज़र हम सब में देखेंगे थोड़ा थोड़ा, और पूरा अच्छा से पढ़ेंगे। और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग ज़्यादा डीप से डिस्कस करेंगे उनके बारे में। ठीक है, चलिए।